नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे प्रीएम्प्टिव पार्डन्स के बारे में। ऐसा बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हो, ट्रंप हैज डिस्कस्ड विद एडवाइजर्स पार्डन्स फॉर हिज 3 एल्डेस्ट चिल्ड्रन एंड गुलियानी। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रीएम्प्टिव पार्डन है वो क्या है, क्योंकि पहले भी हमने पार्डनिंग के बारे में डिस्कस किया था लेकिन वो नॉर्मल पार्डन था। लेकिन रिसेंटली यहां पर प्रीएम्प्टिव पार्डन्स के बारे में भी चर्चा हो रही है। यहां पर हम ये भी देखेंगे कि अभी तक इतिहास में, यूएस के इतिहास में कितनी बार इसका इस्तेमाल किया गया है। तो काफी कुछ जानने को है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ आपके लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो आपको पता ही होगा कि 20 जनवरी को यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ना पड़ेगा व्हाइट हाउस। तो मुश्किल से 6 हफ्ता भी नहीं बचा है यहां पर कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को व्हाइट हाउस छोड़ देंगे, मतलब कि प्रेसिडेंट पद को उनको हटना पड़ेगा वहां से। और ये बेसिकली संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि 20 जनवरी से पहले ये सारी चीजें हो जानी चाहिए, तो ये होना ही है। तो यहां पर छोड़ने से पहले हो सकता है कि वो प्रीएम्प्टिव पार्डनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्लोज्ड अलाइज के लिए, जैसे कि उनके जो क्लोज अलाइ और लॉयर हैं रूडी गुलियानी, ये बेसिकली न्यूयॉर्क की मेयर रह चुकी हैं। और इसके अलावा उनके जो 3 चिल्ड्रन हैं, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, एरिक ट्रंप और इवांका ट्रंप, आई एम श्योर इनके बारे में आपने अक्सर सुना होगा, और उनके जो सन इन लॉ हैं जैरेड कुशनर, उन सबके लिए ये जो पावर है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहां पर दोस्तों हम पहले जान लेते हैं कि नॉर्मल पार्डनिंग की पावर क्या होती है। देखिए, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर सभी यूएस प्रेसिडेंट को यह पावर दी जाती है कि यूएस के अंदर किसी भी नागरिक को कोई भी सजा हुई है तो उसको माफ किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। यह पार्डन की पावर प्रेसिडेंट को दी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस पावर को कांग्रेस भी नहीं रोक सकती। कहने का मतलब है कि हमारे देश में जिस तरह से पार्लियामेंट होता है वहां पर दोनों हाउसेस को कांग्रेस कहते हैं, तो वो भी प्रेसिडेंट की इस पावर को कम नहीं कर सकते। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। और इसमें यह भी चीज है कि यहां पर प्रेसिडेंट को कोई भी जवाब देने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्यों इस पार्डनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहां पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है दोस्तों कि यहां पर कोई इंपीचमेंट किया जाता है, जैसे हमारे देश में इंपीचमेंट होता है, तो वहां पर भी अगर इंपीचमेंट किया जाता है किसी पर्सन को, तो वहां पर भी पार्डनिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि फेडरल क्राइम्स के लिए, फेडरल क्राइम का मतलब हो गया वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के से रिलेटेड जो लॉज हैं उसके लिए अगर किसी को सजा हुआ है तो ही वो माफ कर सकते हैं। आपको पता है यूएस के अंदर कई सारे अलग अलग स्टेट्स के उनके जो अपने संविधान हैं, अगर वहां पर उनके स्टेट के किसी सुप्रीम कोर्ट ने अगर सजा सुनाई है तो उसकी माफी नहीं की जा सकती, पार्डनिंग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि ये प्रीएम्प्टिव पार्डन क्या है। तो ये नॉर्मल पार्डन मैंने आपको बता दिया। प्रीएम्प्टिव पार्डन देखिए दोस्तों क्या होता है कि नॉर्मल पार्डन में तो क्या है कि अगर कोई पर्सन को किसी ने क्राइम किया है और उस क्राइम के लिए उसको सजा सुना दी गई है 10 साल की, 7 साल की, 5 साल की, जो भी सजा सुनाई गई है, मतलब वो कन्विक्ट हो चुका है, उसको चार्ज किया जा चुका है, तब उसमें जब इस्तेमाल किया जाता है पावर का इस्तेमाल तो उसको कहते हैं नॉर्मल पार्डन जो होता है। और प्रीएम्प्टिव पार्डन के केस में क्या है कि किसी पर्सन ने क्रिमिनल एक्ट तो किया है लेकिन अभी तक उसको चार्ज नहीं किया गया है। जैसे कि अगर सपोज किसी ने कोई क्रिमिनल एक्ट कर दिया, किसी ने किसी को मार दिया, ठीक है, लेकिन अभी तक उसके लिए उसको सजा नहीं सुनाई गई है, तो प्रीएम्प्टिवली यहां पर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि पार्डनिंग की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको प्रीएम्प्टिव पार्डन कहते हैं। मतलब कि अगर उसको सजा सुनाई जाती है उस चीज के लिए तो पहले ही प्रेसिडेंट बोल देते हैं जो भी सजा होगी वो माफ कर दिया जाएगा। इसी को प्रीएम्प्टिव पार्डन कहते हैं। और इसको यहां पर परमिट भी कर दिया था यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने, और 1866 के डिसीजन में कहा था कि यह पावर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखिएगा, जिस तरह से नॉर्मल जो पार्डनिंग की पावर में फेडरल ऑफेंस के लिए ही, सेंट्रल लॉज के लिए ही यहां पर माफी दी जा सकती है, प्रीएम्प्टिव पार्डन में भी सेंट्रल लॉज जो फेडरल ऑफेंसेस होते हैं उन्हीं के लिए यहां पर माफ किया जा सकता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये बहुत कम ऐसा हुआ है कि इस पावर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो यहां पर डिवाइडेड हैं कि जब प्रेसिडेंट अगर इस पावर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या उनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट अपने क्लोज्ड अलाइज के लिए इसका पावर का इस्तेमाल करते हैं तो अभी तक पता नहीं है कि उनको क्या क्या सजा होगी, किस चीज के लिए सजा होगी। तो यहां पर क्या जो प्रेसिडेंट है क्या उनको बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए उनको सजा हो रही है, इसके लिए माफ करना चाहिए, या फिर जनरल अगर किसी भी चीज के लिए सजा होती है तो क्या सभी के लिए माफ किया जा सकता है। तो ये अभी थोड़ा लीगल क्वेश्चन है यूएस के अंदर। लेट्स सी कि आगे क्या होता है।
लेकिन यहां पर दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले कि ट्रंप आखिरकार इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं, क्या रीजन है, क्या डर है ट्रंप को। तो ट्रंप को यहां पर डर है, एक चिंता है कि जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन 20 जनवरी 2021 के बाद आएंगे और यूएस प्रेसिडेंट का पद संभालेंगे, तो हो सकता है कि उनके जो क्लोज्ड अलाइज हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके ऊपर चार्जेस लगा दिए जाएं। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप को फियर है। स्पेशली अगर मैं आपको 2-3 केस बताऊं तो जो उनके एल्डेस्ट सन है दैट इज डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, ऐसा बताया जाता है कि उनका एक तरह से रोल रहा है रशियन इलेक्शन इंटरफेरेंस में। आपको पता होगा कि जब पिछली बार चुनाव हुए थे यूएस के अंदर, तो बताया जा रहा था कि रशिया ने इन्वॉल्व किया है, रशिया एक तरह से यूएस इलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व हुआ है किसी प्रकार से, और उसमें जो उनके एल्डेस्ट सन हैं वो भी इंटरफेयर किए हैं। तो यहाँ पर वो इसके स्कैनर में चल रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि आगे चलकर उनको सजा हो। दूसरा, यहाँ पर उनके जो सन इन लॉ है जैरेड कुशनर, वो बेसिकली क्या है कि उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दिया गया था यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, इवन दो उन्होंने फॉल्स इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन दिया था वहां की अथॉरिटीज को रिगार्डिंग हिज फॉरेन कॉन्टैक्ट। मतलब कि अगर आप यूएस के अंदर किसी भी प्रकार का पद संभाल रहे हो तो वहां पर आपको हर एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आपका किसके साथ कांटेक्ट है, आप फॉरेन रिलेशंस में किसके साथ कांटेक्ट रख रहे हो। तो वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो गलत उन्होंने दिया था, तो मे भी हो सकता है कि उनके ऊपर भी चार्जेस आगे चलकर लगा दिए जाएं। इसके अलावा यहां पर मैं बता रहा था रूडी गुलियानी, तो वो बेसिकली क्या है कि न्यूयॉर्क सिटी की फॉर्मर मेयर रह चुकी हैं और काफ़ी बड़ी ट्रंप सपोर्टर हैं। तो रिसेंटली कुछ समय पहले आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इंपीचमेंट भी चालू किया गया था, ऑल्दो वो फेल हो गया था इंपीचमेंट। लेकिन ये जो इंपीचमेंट का मामला है दोस्तों यूक्रेन स्कैंडल से रिलेटेड है। तो यूक्रेन स्कैंडल से रिलेटेड हैं ये जो रूडी गिलियानी हैं, तो मे भी यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि उनको भी प्रीएम्प्टिव पार्डन के तौर पर उनको माफ कर सकते हैं। और इसके अलावा उनके जो 2 चिल्ड्रन हैं एरिक एंड इवांका, उनको भी यहाँ पर माफ किया जा सकता है, प्रीएम्प्टिव पार्डन का यूज किया जा सकता है। लेकिन अभी उनके ऊपर किस प्रकार का, क्योंकि अभी कोई केस चलाया नहीं गया है, तो इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है कि किस लिए वो आखिर प्रीएम्प्टिव पार्डन देंगे। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। लेकिन यहां पर मैं कुछ आपको एग्जांपल बताता हूं कि यूएस के इतिहास में कितनी बार इसका इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों मुश्किल से 3 या 4 ही अटेम्प्ट्स आए हैं जब इसका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 1-2 की मैं चर्चा आपके साथ करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। तो आपको पता होगा 1776 में यूएस का गठन होता है। 1776 में जो 13 कॉलोनीज थे यूएस के अंदर, स्पेशली ईस्टर्न कोस्ट में, वो बेसिकली ब्रिटेन से आजाद हो जाते हैं और उसके बाद यूएस का जो है गठन होता है। और उसमें यूएस के फ्लैग में भी आपने देखा होगा 13 लाइंस जो बनी हुई हैं वो ओरिजिनल कॉलोनीज को रिप्रेजेंट करती हैं। तो वहां पर क्या है कि जैसे ही ये फॉर्म हुआ था उस समय एक टैक्स देना पड़ता था जो फार्मर्स हैं उनको, इसको कहा जाता था विस्की टैक्स। तो ये जो टैक्स देने से मना कर दिया था फार्मर्स ने, रेबेलियन कर दिया था। इसी को देखकर जो पहले प्रेसिडेंट थे यूएस के जॉर्ज वॉशिंगटन, उनको लगा कि अभी अभी देश बना है और 1790s में अगर हम यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा चलाएंगे, उनको सजा देंगे, तो एक तरह से कमजोर हो जाएगा जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो उसको बचाने के लिए एक तरह से उन्होंने पार्डनिंग का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये फार्मर्स के लिए किया गया था, यूनाइट करने के लिए किया गया था। और सेकंड टाइम जो इस्तेमाल है दोस्तों, एक काफी फेमस प्रेसिडेंट है, फेमस मतलब गलत चीजों के लिए फेमस रहे हैं, दैट इज रिचर्ड निक्सन। जी हाँ, रिचर्ड निक्सन, मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ इकलौते यूएस के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है यूएस के इतिहास में। जी हाँ, किसी भी प्रेसिडेंट ने अभी तक रेजिग्नेशन नहीं दिया है। रिचर्ड निक्सन ने रेजिग्नेशन दिया था बिकॉज ऐसा बताया गया कि वाटर गेट स्कैंडल हुआ था, उसको कवर अप करने की कोशिश किया जा रहा था रिचर्ड निक्सन के द्वारा और काफ़ी बदनामी हुई थी दोस्तों उस समय। और यहाँ पर उनके जो सक्सेसर थे दैट इज जेराल्ड फोर्ड, उन्होंने उनको जो एक तरह से यहाँ पर उनको प्रीएम्प्टिव पार्डन का इस्तेमाल करते हुए माफ़ कर दिया था और काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था कि उनको माफ़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जो जेराल्ड फोर्ड हैं उनका ये कहना था कि ये शोभा नहीं देगा पूरे विश्व के सामने कि कोई फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट यहाँ पर फेडरल कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों अगर डोनाल्ड ट्रंप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या होगा, पहले के जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया तो ये बोला जा रहा है कि वो नेशनल यूनिफिकेशन के लिए किया गया था, कुछ पर्टिकुलर कॉज के लिए किया जाता, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने कुछ खास जो करीबी हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। और मे भी हो सकता है इसकी वजह से जो रिपब्लिकन पार्टी है उनको काफ़ी बैकलैश झेलना पड़ सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेट्स सी कि क्या वो इसका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर आई होप कि सभी कुछ आपको समझ में आ गया होगा ये प्रीएम्प्टिव पार्डन है क्या और अभी तक कितनी बार इसका इस्तेमाल किया गया है, कहाँ कहाँ पर किया गया है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले अगर आप MCQs प्ले करना चाहते हो इंस्टाग्राम पर आप जा सकते हैं, टेलीग्राम पे आप
को आंसर्स मिल जाएंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।